दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्जाम अटेंशन मैथ एंड लॉजिक पर आपका स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें शामिल है कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, भिन्नता, बैठक व्यवस्था और कथन निष्कर्ष पर आधारित हैं। ये सभी प्रकार बिल्कुल यूपी पुलिस परीक्षा स्तर के अनुसार तैयार किए गए हैं। न ज़्यादा आसान है न ज़्यादा कठिन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले खुद सवाल करें, फिर हमारे साथ उसका हल मिलाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक है, एक निश्चित कोड प्रणाली में हेलो को IFMMP लिखा जाता है, उसी नियम से वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ये है XPSME, बी है YTRNF, सी है XPSNF, डी है YPSMF। तो इसको आपको पहले हल करना होगा। जैसे एच है, एच ई वो हेलो। अब इसको आपको करना क्या है? इसको देखो, एच के बाद क्या है? आई हो रहा है। क्या हो रहा है? आई। फिर आई के बाद एफ, फिर यम, यम, फिर पी हो गया। अब इसमें आपको देखिए कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? एक। एच के बाद आई, ई के बाद एफ, एल के बाद यम, ठीक है, और फिर एल के बाद यम, फिर ये हुआ आपका पी। उसी तरह से जब वर्ड लिखेंगे, वो RLD वर्ड लिखा है, तो इसको जब आप करेंगे तो आपका होगा W के बाद क्या आएगा? एक बढ़ेगा X, वो के बाद क्या आएगा? P आएगा, R के बाद S, L के बाद M और D के बाद E। तो ये किस में है बताओ? X P S M E, यानी ऑप्शन ये सही हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वो दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश और वामावर्त दिशा में 135 अंश घूमता है तो अब किस दिशा में घूमेगा? अब आप इसका बताइए उत्तर। पहले आप दिशा बना लीजिए। ये आपका क्या है? उत्तर और दक्षिण हुआ। ये आपका उत्तर, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, यही लग मुंह करके ये खड़े हैं। किधर? इसी तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ। दक्षिणावर्त यानी वो दाएं घूमते हैं। दाएं घूमते हैं कितना? 45 अंश। कितना? 45 अंश। तो आप 45 अंश इधर मुंह करके खड़े हो तो 45 अंश घूमोगे तो इधर हो जाएगा, यानी उत्तर और पूरब दिशा में। फिर वो 135 अंश बाएं घूमते हैं, तो यहां से 45 ये हुआ और ये 90 इधर हुआ, यहाँ 90, तो ये किधर हो जाएगा? यानी इनका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ। किधर? पश्चिम की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक निश्चित कोड प्रणाली में काइट को NLWH लिखा जाता है, उसी नियम से टीम को क्या कोड होगा? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग उत्तर देख लीजिए हल करके, फिर मेरा उत्तर देखिएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं KITE। इसको जब हम इससे जोड़ेंगे, N है यहाँ पर, इसका L हो गया, इसका W हुआ, इसका H हुआ। ठीक है, अब इसमें +2 का होगा, K के बाद
यल एम होगा, फिर एन होगा। आई के बाद जे के एल हुआ, यानी 2 हुआ, इसमें भी 2 हुआ, यानी दो दो का अंतर है। तो इसी तरह टीम को लिख लीजिए, टी ए एम, टीम कहोगे, टी का टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू, और फिर ई का एफ जी एच हुआ, ये बी सी के बाद डी हो जाएगा, एम का एन ओ पी हो जाएगा। तो यानी इसका उत्तर कौन सही हुआ? यही आएगा उत्तर। तो कौन सही हुआ? आपका सी सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। देखो प्रश्न संख्या 4 है, मोहन की पुत्री सीमा की पुत्री रीमा है, मोहन रीमा से किस रूप से संबंधित है? तो मोहन की पुत्री कौन हुआ? सीमा हुई, और सीमा के पुत्री क्या हुई? रीमा हुई। तो आप लोग इसका उत्तर समझ गए क्या होगा? अपना समझ लो, फिर उसके बाद उत्तर देख लेना। यानी इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ, नाना हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? 2, 5, 9, 14, 20। यहाँ क्या होगा यह आपको देखना है। अब इसका सीरीज समझ लो। ऑप्शन ये दिया है 20, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 22 दिया है। इसमें कौन सा सही होगा? तो चलिए देखते हैं कैसे हल हुआ है। जैसे 2 है, फिर 5, फिर 9, 14 और 20 है। अब इसमें अंतर कितना हुआ? 3 का हुआ। इसमें कितना हुआ? 4 का। इसमें कितना? 5 का। इसमें क्या है? 6 का। तो अगला क्या होगा? 7 का अंतर होगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ए सी एफ जे ओ। फिर अगला क्या आएगा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए यू, बी टी, सी दिया है क्यू, और डी दिया है एक्स। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? चलिए हम देखते हैं। अब इसका देखो अंतर कितना है, ये के बाद कितना अंतर है? सी में एक अक्षर का। कितने का? एक अक्षर का। फिर एफ दिया है, इसमें कितने का अक्षर दिया, अंतर दिया है? 2 दिया है। फिर जे दिया है, जे के अंतर में कितना दिया है? 3। जैसे एफ के बाद जी एच आई जे, 3 का अंतर हुआ। फिर वो में कितने का अक्षर दिया है? 4 का। कहे जे के बाद के एल यम यन, 4 अक्षर के बाद वो आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगला क्या होगा? 5 अक्षर का गैप होना चाहिए। तो यम वो के बाद 5 अक्षर जोड़िए, वो पी क्यू आर एस टी, फिर यू होगा। इसके बीच में कितना हुआ? 5 अक्षर हो गए ना, तो यू आएगा उत्तर। इसका क्या आएगा? यू, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी और ये हैं। ये बी के दाएं और सी के बाएं, ई ए के दाएं, बी डी के दाएं है। ये बताइए कि मध्य में कौन सा बैठा है? तो सबसे पहले देखो, ये जो है बी के दाएं है, ये जो है बी के दाएं है। तो बी यहाँ हो जाएगा, बी के दाएं है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है और सी के बाएं है, सी के बाएं हो गया, ये हो गया। फिर कह रहा है बी जो है डी के दाएं है, डी के दाएं है। और फिर डी ई जो है ये के दाएं है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो बीच में कौन आ गया? ये आ गया, इसलिए ऑप्शन कौन से होगा? बी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये है सुबह के 3:15 पर उत्तर दिशा को मानते हुए घड़ी की घंटी की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो आप समझ जाइए, आपको ये जो 12 बजा ये उत्तर हुआ, जो 3 बजा ये पूरब हुआ, और जो 9 बजता है ये पश्चिम है, और जो 6 बजता है ये
दक्षिण है। ठीक है, अब ये कह रहा 3:15, ये आपका घड़ी है, यहाँ ये मिनट वाली सुई हो गई, और 3:15 पर ये थोड़ा बढ़ेगा ना, तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे जाएगा, इसलिए ये कितना हुआ, किस दिशा में हुआ, पूरब और दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल है संख्या 9 है, राम की पत्नी सीता की माता गोमती, गोमती राम से कैसे संबंधित है। लिखा है राम की पत्नी क्या है, राम की पत्नी सीता है। ठीक, सीता की माता गोमती है, सीता की माता गोमती है, तो गोमती और राम से क्या संबंध है, यानी इनकी क्या हो गई, सास हो गई, क्या हो गई, सास, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल है कथन, सभी छात्र मेहनती हैं, कुछ मेहनती लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुछ मेहनती लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं। निष्कर्ष है कुछ छात्र अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सभी मेहनती लोग अच्छे छात्र हैं, तो कुछ मेहनती लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। कुछ छात्र अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो सभी छात्र मेहनती हैं, कुछ मेहनती लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो ये ठीक है, कुछ छात्र, सभी छात्र मेहनती हैं, लेकिन उसमें कुछ छात्र मेहनती भी होंगे, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, इसलिए कथन एक अनुसरण कर रहा है, कथन दो अनुसरण नहीं करता कि सभी मेहनती लोग अच्छे छात्र हैं। सभी छात्र मेहनती हैं, लेकिन सभी मेहनती लोग अच्छे छात्र नहीं हो सकते। ठीक है, अब कुछ छात्र अच्छी किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ सभी छात्र लिखा है, सभी छात्र मेहनती हैं, कुछ मेहनती लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो यानी जो छात्र मेहनती है कुछ, तो अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, इसलिए अनुसरण एक कहता है, यानी ऑप्शन ये सही हुआ। ये थे 10 सवाल। दोस्तों यह था हमारा यूपी पुलिस रीजनिंग के 10 प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा, 10 में से कितना सही रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम रोज आपके लिए लाते हैं यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। याद रखिए, मेहनत मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।